हाय स्टूडेंट्स, तो आज अपनी इम्पोर्टेंट थ्योरम है हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है, इसकी ये थ्योरम है, इसको देखते हैं अपन। यानी इसमें अपन सिमेट्रिक कर्नल पर कुछ डेफिनेशन देखी थी। सिमेट्रिक कर्नल की कुछ प्रॉपर्टी दे भाई कि के एक्स टी यदि सिमेट्रिक हो तो इसके इटरेटेड कर्नल भी सिमेट्रिक होते हैं। इसकी आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी देखी थी। उसी क्रम में ये एक हिल्बर्ट ने एक थ्योरम दी थी जिसे बोलते हैं एचएस, इसे एचएस थ्योरम भी बोलते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, ये एक इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। देखो एफ एक्स इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी, जहाँ हाँ सिमेट्रिक होना चाहिए। इसमें सबसे मस्ट कंडीशन है कि कर्नल है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तभी ये हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम लागू होती है। देखो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए L2 फंक्शन, ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी के अंदर। और के एक्स डी भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, a is less than x is less than t, a is less than x is less than b. Then the function fx, तब यदि fx स्क्वायर इंटीग्रल के एक्स स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन और के एक्स सिमेट्रिक और इस इंटीग्रल, तब fx को अपन एक सीरीज के रूप में एक्सपेंस कर सकते हैं, एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी सीरीज है, fx इक्वल टू n इक्वल टू 1 to infinity अल्फा n फाई एन एक्स, इस सीरीज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक फूरियर सीरीज है जहाँ देखो जहाँ अल्फा एन क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स। देन द सीरीज इन्वॉल्व, ये दो सीरीज है कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्यूटली। ये है थ्योरम हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम। अब इस थ्योरम को अपन प्रूफ नहीं देखेंगे, बहुत लेंदी है। तो अब हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम से किसी भी नॉन होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए एक थ्योरम है, वो देखेंगे अपन। देखो सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विथ सिमेट्रिक कर्नल, ये इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक कर्नल होना चाहिए। देखो कोई भी नॉन होमोजीनियस, ये इनहोमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड दे रखी है, इसकी ये नॉन होमोजीनियस है तो इसकी होमोजीनियस क्या हो जाएगी, इसकी एसोसिएटेड जो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो गई, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन आ गई एफ एक्स इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी टी। ये है, इससे एसोसिएटेड है, जिसमें एफ एक्स का क्या टर्म नहीं है, तो ये होमोजीनियस है, ये नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। देन द रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ के एक्स टी एसोसिएटेड विथ इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज इस। हम होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के रिजोल्वेंट कर्नल के बारे में पढ़ा था कि आर एक्स टी लेमडा इक्वल टू के एन इक्वल टू 1 to infinity के लेमडा की पावर m के एम एक्स टी, इस टाइप से। तो इस एसोसिएटेड इंटीग्रल, जिसकी एसोसिएटेड इंटीग्रल इक्वेशन है होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ये है, तो इसका एक रिजोल्वेंट कर्नल है, उसको इस प्रकार से, इसका एक रिजोल्वेंट कर्नल है, उसको इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, n इक्वल टू 1 to infinity फाई एन एक्स फाई एन टी लेमडा एन माइनस लेमडा। ये फाई एन है, ये है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शंस। ये है फाई एन है, क्या है, फाई एन है ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शंस, जहाँ लेमडा इज नॉट इक्वल टू लेमडा एन एंड द सॉल्यूशन ऑफ इन होमोजीनियस इक्वेशन एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा एन इक्वल टू 1 to infinity समेशन अल्फा एन फाई एन एक्स लेमडा एन माइनस लेमडा, जहाँ अल्फा एन इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस थ्योरम का अपन प्रूफ देखेंगे। इसमें क्या है कि ये कर्नल को इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, हमने रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ के एक्स टी एसोसिएट विथ इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज, इस टाइप से एक रिजोल्वेंट कर्नल को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रीडम या इन होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का, वो ये होगा, और इसका जो रिजोल्वेंट कर्नल है वो ये होगा। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्या क्या दे रखा है अपने को, देखो एक गिवन इक्वेशन, इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी
के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन है इन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और के एक्स टी क्या है, सिमेट्रिक है। देखो अब इसका प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट जी एक्स माना एक मैंने, जी एक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। जी एक्स क्या माना मैंने, जी एक्स एक फंक्शन माना, क्या माना, वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जी एक्स क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट से देखो वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो जी एक्स ये हो जाएगा लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, जी एक्स क्या हो गया, लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। अब अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम, अकॉर्डिंग टू एच एस हिल्बर्ट स्मिथ थ्योरम, देखो उसमें क्या था कि के एक्स टी और एफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, तो के एक्स टी क्या स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, एफ एक्स क्या हो स्क्वायर इंटू के, और एफ एक्स क्या हो वो भी स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, तो एफ एक्स को एक सीरीज के रूप में एक्सपेंस किया जा सकता है, एफ एक्स को एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जी एक्स को एक सीरीज के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जी एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, उसमें था अल्फा एन फाई एन एक्स, तो इसमें एक मान लेता हूँ बीटा एन फाई एन एक्स। ठीक है, जी एक्स को इस सीरीज के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है, वेयर बीटा एन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स फाई एन एक्स इंटू बीटा एन क्या आ गया, जी एक्स फाई एन एक्स इंटू डी एक्स। जी एक्स इक्वल टू क्या है, वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ मैं रख दूंगा जी एक्स की वैल्यू रखूंगा मैं वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ गया, बीटा एन आ गया ए टू बी वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू फाई एन एक्स। तो ये क्या आ गया, देखो ये आ जाएगा वाई एक्स इंटू फाई एन एक्स डी एक्स, इधर डी एक्स है, ये आ गया बीटा एन इक्वल टू ए टू बी वाई एक्स इंटू फाई एन एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी, क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स इंटू डी एक्स। देखो ये क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई, बीटा एन इक्वल टू, इसको मैंने डेल्टा एन मान लिया, और ये क्या है, ये एफ एक्स है ना, ये अल्फा एन है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने डेल्टा एन मान लिया। तो बीटा एन इक्वल टू डेल्टा एन माइनस अल्फा एन, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर मैंने दे दिया, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो बीटा एन को अपन डेल्टा एन के टर्म को हटाएंगे, तो देख कैसे करेंगे अपन इसको। देखो बीटा एन की वैल्यू देखो, बीटा एन क्या है, ए टू बी जी एक्स फाई एन एक्स, इससे देखेंगे, देखो बीटा एन इक्वल टू ए टू बी जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन लिख दूंगा मैं, ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। तो जी एक्स इक्वल टू लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, जी एक्स की वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी इंटू डी एक्स। अब देखो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन
देखो कैसे, बीटा एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा एन इक्वल टू ए टू बी लेमडा बाहर, ए टू बी, जब ये डी टी बाहर इधर चला जाएगा, डी एक्स इधर आ जाएगा अंदर, तो ये आ जाएगा वाई टी ए टू बी के एक्स टी, के एक्स टी, के एक्स टी क्या आ गया, ये फाई एन एक्स हो रहा है यहाँ पे, फाई एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो के एक्स टी फाई एन एक्स डी एक्स इंटू डी टी, ये आ गया। अब देखो इसको, क्योंकि के एक्स टी क्या है, सिमेट्रिक है, तो के एक्स टी सिमेट्रिक है, तो के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स, कर्नल क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसको मैं लिख दूंगा के टी एक्स, तो क्या बन गया ये लेमडा ए टू बी वाई टी ए टू बी के टी एक्स फाई एन एक्स डी एक्स इंटू डी टी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि फाई एन है क्या है, कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, इसका ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन है, कोरस्पॉन्डिंग टू आइगन फंक्शन। तो देखो फाई एन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, फाई एन एक्स, देखो फाई एन एक्स क्या होता है, फाई एन एक्स इक्वल टू ए टू बी के एक्स टी फाई एन टी इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा फाई एन टी, ये बनेगा फाई एन टी, फाई एन टी बनेगा ना ये पूरा, तो ये बन जाएगा फाई एन टी। तो अपने पास आ गया लेमडा ए टू बी वाई टी, ये बन गया फाई एन, यहाँ लेमडा है इंटू लेमडा एन इंटू लेमडा एन है, तो फाई एन एक्स अपॉन लेमडा इक्वल टू ये, तो ये बन जाएगा फाई एन टी डी टी अपॉन लेमडा एन, तो बीटा एन इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपॉन लेमडा वन ए टू बी वाई टी फाई एन टी डी टी। अब ये क्या है, ये हमने क्या माना था, इसको हमने माना था डेल्टा एन, ये देखो, तो ये आ गया डेल्टा एन, तो बीटा एन इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा अपॉन लेमडा एन इंटू डेल्टा एन, ठीक है। ये आ गया बीटा एन की वैल्यू, यहाँ से डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, तो देखो डेल्टा एन इक्वल टू लेमडा एन अपॉन लेमडा इंटू बीटा एन। अब ये वैल्यू दो में रखने पर तो बीटा एन आ जाएगा, तो बीटा एन इक्वल टू डेल्टा एन की वैल्यू तो लेमडा एन माइनस लेमडा, लेमडा एन अपॉन लेमडा बीटा एन माइनस माइनस ये डेल्टा एन की वैल्यू है लेमडा एन अपॉन लेमडा माइनस अल्फा एन, ठीक है। से अब देखें यहाँ से क्या बीटा एन की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं इन टर्म ऑफ अल्फा एन, तो देखो इसको इधर ले गया तो ये आ गया बीटा एन कॉमन ले लिया तो 1 माइनस लेमडा एन अपॉन लेमडा, तो लेमडा ये आ गया 1 माइनस लेमडा एन अपॉन लेमडा, तो ये आ गया बीटा एन 1 माइनस लेमडा एन अपॉन लेमडा इक्वल टू माइनस अल्फा एन। तो बीटा एन क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो लेमडा माइनस लेमडा एन इक्वल टू माइनस ले अल्फा एन, तो ऊपर तो लेमडा माइनस लेमडा एन और ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा अपॉन लेमडा एन माइनस लेमडा इंटू अल्फा एन। ये आ गई बीटा एन की वैल्यू। अब ये वैल्यू बीटा एन की अपन यहाँ रख देते हैं इस सीरीज में, तो जी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, तो जी एक्स इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी
लेमडा अपॉन लेमडा एन माइनस लेमडा अल्फ़ा एन, देखो यहाँ पे अल्फ़ा एन नहीं है, हाँ अल्फ़ा एन इंटू फाई एन एक्स, ठीक है। जी एक्स आ गया। अब देखो, अब इसको मिटा देता हूँ, जी एक्स की वैल्यू आ गई। तो जी एक्स हमने क्या माना था, जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू ये रख दो आप, समेसन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमडा अल्फ़ा एन फाई एन एक्स अपॉन लेमडा एन माइनस लेमडा, ठीक है। ये वाई एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 to, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 नंबर दे देता हूँ। देखो अब क्या करेंगे, जो अल्फ़ा एन की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स, ये है अल्फ़ा एन की वैल्यू है ए टू बी एफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स। अब इसमें ये अल्फ़ा एन की वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये क्या आ गया, तो वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमडा फाई एन एक्स अपॉन लेमडा माइनस लेमडा एन माइनस लेमडा, ठीक है, इन ए टू बी, इसको लिखता हूँ एफ टी फाई एन टी डी टी। क्या लिखा मैंने, ए टू बी एफ टी फाई एन टी डी टी, ये हमने इसकी वैल्यू दिया, अल्फ़ा एन की वैल्यू रख दी मैंने इसको, ये अल्फ़ा एन की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखो इसमें जो समेशन और इंटीग्रेशन है, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड समेशन। तो यह आ गया वाई एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये आ गया, देखो एफ टी समीशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये आएगा फाई एन एक्स फाई एन टी लेमडा एन माइनस लेमडा इंटू डी टी, ये आ गया। अब यदि इसको मैं ये क्या आ गया, ये इसको मैं आर एक्स टी, ये कर्नल है, इसको आर एक्स टी नाम दे दूँ, अर्थात इसकी तुलना यदि उस इक्वेशन से करूं, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की तुलना अपन रिजोल्वेंट कर्नल की जो इक्वेशन आई थी ना उससे करूं, यदि वाई एक्स इक्वल टू क्या थी वो, यदि आर एक्स टी लेमडा, यदि किसी इक्वेशन का क्या हो, ये रिजोल्वेंट कर्नल हो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, यहाँ अच्छा ये लेमडा और है ना यहाँ पे, ये लेमडा यहाँ पे मान लो, ठीक है, लेमडा ए टू बी आर एक्स टी लेमडा एफ टी डी टी, ठीक है, यही तो है। तो ये क्या है, ये आर एक्स टी लेमडा है, इन दोनों की जब कंपेयर करूंगा तो एफ टी और ये आर एक्स टी लेमडा, तो इन दोनों का जब कंपेयर करूंगा तो आर एक्स टी लेमडा अपने पास क्या आ जाएगा, रिजोल्वेंट कर्नल है, आर एक्स एसोसिएटेड विथ इंटीग्रल इक्वेशन आर एक्स टी लेमडा, क्या आ गया, एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी फाई एन एक्स फाई एन टी अपॉन लेमडा एन माइनस लेमडा, ये क्या है, ये रिजोल्वेंट कर्नल, इसका रिजोल्वेंट कर्नल आ गया। और इसका जो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी लेमडा अल्फ़ा एन फाई एन एक्स लेमडा एन माइनस लेमडा, ये सिद्ध करना था ना अपने को, इस बाई सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस एंड आर एक्स टी इज गिवन बाय दिस, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अब देखो इसमें क्या है कि एक लेमडा क्या एक पैरामीटर है, जो लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू लेमडा एन, ये तभी होगा
ये तभी सत्य होगा, ये आर एक्स टी लेमडा तभी वैलिड होगा जब लेमडा इज नॉट इक्वल टू लेमडा एन, यानी लेमडा एक पैरामीटर है, इस इंटीग्रल इक्वेशन की किसी भी आइगन वैल्यू के इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तभी ये हमने अजम्पशन है, तभी ये आर एक्स लेमडा क्या होगा, वैलिड होगा। यदि लेमडा इक्वल लेमडा एन हो तो क्या स्थिति बनेगी, केस तो हम मान लेते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एनी आइगन वैल्यू इफ लेमडा इज इक्वल टू एनी आइगन वैल्यू लेमडा के प्लस 1 से क्या है, लेमडा है कोई के प्लस 1 भी आइगन वैल्यू के इक्वल है, लेमडा इक्वल टू देन भाई लेमडा इक्वल टू किसके बराबर है, लेमडा के प्लस 1 इक्वल टू लेमडा एन, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है लेमडा की विथ मल्टीप्लिसिटी एम, यानी इस आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी कितनी है, एम टाइम। तब क्या होगा, तब देखो, तब ये जो टर्म होगी ना, ये अल्फा एन अपॉन लेमडा एन माइनस लेमडा इज अनडिफाइंड, ये क्या हो गई, अनडिफाइंड, अनडिफाइन हो गई ना, ये लेमडा इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तभी डिफाइन हो सकती है जब अल्फा एन इक्वल टू 0, यदि अल्फा एन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये एक 0/0 रूप बन जाएगी, तो यदि अल्फा एन इक्वल टू 0 है तो अल्फा एन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, एफ एक्स और इसका एसोसिएटेड आइगन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल, एफ एक्स एंड फाई एक्स आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब है एफ एक्स एंड फाई एन एक्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, the solution of integral equation does not exist, the solution of integral equation does not exist unless phi fx is orthogonal to phi k plus 1 phi k plus 2 एंड सो ऑन phi k plus m, यानी जब तक fx है वो k plus 1 k plus 2 और k plus m, m क्या है, मल्टीप्लिसिटी है इसकी आइगन वैल्यू की, इसके ऑर्थोगोनल नहीं हो तब तक ये लेमडा इक्वल टू लेमडा k plus 1 के लिए इस इंटीग्रल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यदि fx इज ऑर्थोगोनल टू phi k plus 1 phi k plus 2 phi k plus m तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगी तब मतलब अल्फा एन इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, वेयर एन इक्वल टू क्या है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस एम, ये है। तो ये तब क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो सब सॉल्यूशन आएगा वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी लेमडा, देखो एन इसमें क्या है, एन नॉट इक्वल टू के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस एम, एन इज नॉट इक्वल टू के प्लस 1 डॉट के प्लस एम, ये तो आएगा अल्फा एन फाई एन एक्स इंटू लेमडा एन माइनस लेमडा प्लस आएगा समीशन j इक्वल टू के प्लस 1 टू के प्लस एम, ये आएगा j इक्वल टू के प्लस 1 टू के प्लस एम सी जे फाई जे इंटू एक्स, वेयर सी जे इज एनी आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। तो ये आएगा जब ये अपने लेमडा इक्वल टू लेमडा एन, इसकी जो लेमडा की क्या हो मल्टीप्लिसिटी m हो और अल्फा एन इक्वल टू 0 यानी एफ एक्स इज ऑर्थोगोनल टू, इसकी जितनी भी मल्टीप्लिसिटी है
m है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जितने आइगन फंक्शन है k+1 k+2 k+m, यदि सब ऑर्थोगोनल होंगे तब इसका ये सॉल्यूशन होगा इंटीग्रल इक्वेशन का, ये आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं। इसका एक सवाल करेंगे अगले लेक्चर में, तब ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।